एक और न्यूज़ इंडिया से। दिल्ली, इंडिया के कैपिटल, उसमें एक आईटी कंपनी है ट्रॉक्स, BEL बेल TROX, बेलट्रॉक्स। ये कंपनी हैकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जी हाँ, हैकिंग सर्विसेज। जो क्लाइंट्स अलग अलग कंट्रीज से इनका क्लाइंट्स है, वो लोग अपने किसी को अगर किसी का ईमेल, किसी का कंपटीटर का सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल, ये सब अगर हैक करवाना है, इंफॉर्मेशन कुछ निकालवाना है, तो ये लोग वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इनके few hundreds क्लाइंट्स है और इन्होंने लास्ट कुछ सालों में करीब करीब 10,000 ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया है। तो इनका जो हैक किया गया अकाउंट्स है, इसमें कई सारे बड़े बड़े नाम हैं, यूरोप, US और ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ के कई सारे पॉलिटिशियंस, कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन, कई सारे VIPs, कई सारे मिलिट्री ऑफिशियल्स है जिनका अकाउंट, ईमेल अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया गया है। अब कौन इनको ये पैसा दिया था उनके अकाउंट्स हैक करने के लिए, कौन इनका क्लाइंट्स था, इसके बारे में डिटेल अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो ये कंपनी का ओनर है, उनका कहना है कि हम लोग जस्ट एक IT कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट के लिए, और अपना क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज के वजह से हम लोग क्लाइंट के बारे में कोई भी डिटेल शेयर नहीं कर सकते। अब ये देखने वाली बात है कि ये कैसे इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोसीड होता है और कैसे इसका डिटेल अगर कुछ पता चलता है तो वो हम लोग आगे शेयर करेंगे आपको इसी वीडियो में। और एक न्यूज़ आ रहा है जो इंडिया और नेपाल के बीच, हम लोग जैसे कि जानते हैं कि कुछ दिनों से कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। नेपाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल है अभी, जो कि चाइना के करीब माना जाता है, और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर लगातार लास्ट एक महीने से इंडिया के बारे में कुछ न कुछ बोल रहे हैं, और उन्होंने इंडिया के ऊपर कई सारे आरोप लगाए हैं। और इन्होंने नेपाल के जो लोअर पार्लियामेंट है उसमें 2/3 मेजॉरिटी में अभी एक रिजोल्यूशन पास किया था, जिससे इंडिया के 3 जगह है छोटे छोटे, जिसमें इन्होंने ये दावा किया है कि वो नेपाल के अंडर आना चाहिए। नेपाल के पार्ट है, वो इंडिया के पार्ट नहीं है, और उनका ये इल्ज़ाम है कि इंडिया ने वो ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके रखा है, जो इंडिया ने सीधे तौर से खारिज कर दिया है। और इंडिया ने ये कहा है कि हिस्टोरिकली बहुत समय से वो जगह इंडिया के कंट्रोल में ही है और ये इंडिया के कंट्रोल में ही रहेंगे। इनका ये जो रिजोल्यूशन पास हुआ है, इससे ग्राउंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई चेंज नहीं होने वाला, जो जैसा था वैसा ही रहेगा। अब ये नेपाल कोशिश कर रहा है कि उनका जो अपर हाउस है उसमें भी ये रिजोल्यूशन पास करे। इसी दौरान नेपाल में लोग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से परेशान होकर बहुत सारे प्रोटेस्ट निकालने शुरू कर दिए हैं। बहुत अलग अलग जगह पे छोटे छोटे तौर पे और बड़े पैमाने पे भी प्रोटेस्ट देखा जा रहा है लास्ट 2-3 दिनों से, जो ये कह रहे हैं कि नेपाल का जो गवर्नमेंट है उनका इकोनॉमिक पॉलिसीज़, उनका इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कई सारे मामलों में पूरी तरीके से फेलियर हुए हैं। और ये सब फेलियर से बचने के लिए, इसको ढकने के लिए ये लोग एक एंटी इंडिया रेटोरिक, एक एंटी इंडिया मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं नेपाल के अंदर, ताकि लोगों का मन जो है, जो फोकस जो है वो डाइवर्ट हो जाए। ये हम लोग सभी जानते हैं कि नेपाल और इंडिया जो है बहुत शुरू से हमारा एक लंबा रिश्ता रहा है, आज से नहीं, महाभारत रामायण के टाइम से रिश्ता रहा है। और नेपाल के लोग इंडिया में आते हैं, इंडिया में पढ़ाई भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, इंडिया के आर्मी में भी भर्ती होते हैं, और इंडिया के लोग भी कभी भी नेपाल जा सकते हैं। तो ये बहुत ही गहरा रिश्ता है, ये स्पेशल रिश्ता है जो किसी और कंट्री के साथ नहीं है। तो ये जो रिश्ता है इसको तोड़ने की कोशिश है। ये बहुत लोगों का ये कहना है कि चाइना जो है नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू ये इंडिया और नेपाल के बीच एक दरार क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक डिवीज़न क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो इंडिया को घेर सके चारों तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से, नेपाल की तरफ से, भूटान की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से, म्यांमार की तरफ से। ये चाइना का एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का एक स्ट्रेटजी रहा है
जो चारों तरफ से घेरने वाली एक स्ट्रैटेजी, मालदीव, श्रीलंका, हर जगह पे। तो ये देखने वाली बात है अब नेपाल के लोग और प्रोटेस्ट करते हैं नहीं करते हैं, नेपाल के पार्लियामेंट ये रेजोल्यूशन पास करते हैं नहीं करते हैं, और नेपाल की गवर्नमेंट फाइनली क्या डिसीजन लेते हैं, और इंडिया इसमें कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे इसको अपोज करते हैं, कैसे स्ट्रांगली इसको रोकने की कोशिश करते हैं, क्या डिप्लोमेटिक डिसीजंस लेते हैं। तो ये हम जैसे आगे आगे सिचुएशन होता जाएगा वो हम लोग शेयर करते जाएंगे। थैंक यू।